एक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से साहिन सलार सीओ आपसे बात कर रहा हूं। और जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि एडमिशन को लेके सर कहाँ होगा, कैसे होगा, फाइनली वो डेट आ चुकी है कि काउंसलिंग कहाँ होनी है, किस टाइम होनी है, किस डेट को होनी है, किस प्लेस पे होनी है और काउंसलिंग में क्या क्या होगा और हमारा एडमिशन कैसे होगा। कुछ बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हो सकता है कि हमारे कुछ टीम मेंबर को भी ये प्रोसेस नहीं पता हो। पेरेंट्स को भी ये वीडियो सुनाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट आज तक हम संस्था के बारे में बात करते आए हैं कि संस्था में कैसे एडमिशन करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फाइनली आज हम उस काउंसलिंग की प्रोसेस पे बात करने वाले हैं जो आपको एडमिशन देने वाली है कि काउंसलिंग कैसे होगी, कहाँ होगी। बस यही अपना मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो अप्रूवल आया है काउंसलिंग का, उसका लेटर भी मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझूंगा। इस लेटर को ये कॉलेज की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है लेटर। इसके साथ साथ स्मार्ट स्किल संस्था के जो मेजर कमेटी टीम है उनकी तरफ से काउंसलिंग लेटर भी तैयार हो चुका है, जो कि हमारी जो काउंसलिंग है वो 2 दिन चलने वाली है। तो आप सभी को मैं बताना डिटेल से जरूरी समझूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना जरूरी है, ठीक है, कैसे आपको क्या टर्म कंडीशन के साथ आना जरूरी है, क्या साथ में लाना है, कहाँ आपके रुकने की व्यवस्था होगी, कहाँ आपके खाने पीने की व्यवस्था होगी और किस तरह आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी। तो कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करते हैं। एसएसजी एजुकेशन जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो जीरो कॉलेज फीस पे बच्चों को पढ़ाने का मुहिम जो चल रहा है, संस्था जो काम कर रही है, तो उन पर हम आज डिटेल से ही इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बच्चे आवेदन कर चुके हैं उन बच्चों के पास 22 तारीख से यानी कि 22 अप्रैल से काउंसलिंग का कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप इतनी चिंता में अभी ना आए, इतने परेशान ना हो, आप बार बार कॉल ना करें, मैसेज ना करें, क्योंकि हम भी उस चीज से इरिटेट हो जाते हैं। हजारों बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई किया, अब हजारों बच्चा कॉल मैसेज करेगा तो उनका कॉल का रेस्पॉन्स देना थोड़ा सा परेशानी होगा हमको भी। तो हम इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि इसको देखने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। इसमें हम 2 पार्ट में बात करेंगे। पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं, और सेकंड पार्ट यह है कि जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। 2 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है और जो रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं, हम 2 पॉइंट पे इस पे बात करने वाले हैं। पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज जो तारीख है वो है 19 अप्रैल 2025, आज जो तारीख है। अब हमारा जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, वो जो डेट आया है वो 18 अप्रैल को हमारे पास आया था और 19 अप्रैल को हम आप तक ये नोटिस पहुंचा रहे हैं। और इसमें हम आपको बताना जरूरी ये समझेंगे कि काउंसलिंग के लिए कॉल और लेटर आपको 22 अप्रैल से जाना स्टार्ट होगा। इससे पहले इस वीडियो को देख के आप चिंता ना करिएगा कि सर मुझे कॉल कब आएगा, मुझे लेटर कब आएगा। 22 से कॉलिंग स्टार्ट होगी तो 23 को, 24 को, 25 को आपको आराम से कॉल आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को 30 अप्रैल से पहले कॉल नहीं आता है तो वो हमारे कोऑर्डिनेटर को, एसोसिएट को, सीओ को, हेल्पलाइन नंबर को अपना मैसेज डाल सकता है कि सर मेरे पास काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं आया है। कुछ बच्चों को यह भी ध्यान देना है, और कोई बच्चा जिसका आपने नंबर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, किसी भी स्थिति में वो कॉल बिजी या कॉल कट आपको नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए कॉल 1 या 2 बार की जाएगी। उसके बाद आप बोलते हैं कि सर हमें कॉल नहीं आया, तो आपको उसकी जिम्मेवारी आपके स्वयं की रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कभी आप अननोन नंबर को देख के कॉल अटेंड नहीं करें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्मार्ट स्किल की कॉल हेल्पलाइन नंबर से भी आ सकती है और अदर अल्टरनेटिव नंबर से भी आ सकती है। तो 22 अप्रैल से कॉल जाना आपको स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग का जो डेट आया है वो है, एक तो 11 मई है, एक 12 मई है। 11 मई, 12 मई
इन 2 डेट को हमारी काउंसलिंग होगी, क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, सभी को संभालना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम 2 पार्ट में काउंसलिंग कर रहे हैं। किसको 11 को आना है, किसको 12 की आना है। ये काउंसलिंग लेटर बना है, 2 डेट का है, 11 का है, एक 12 का है। तो इन डेटों पे आपको अलग अलग आना है। वो नोटिस, वो इंफॉर्मेशन हम आप सभी तक पहुंचाएंगे कि किसको किस डेट को आना है। तो आपके पास लेटर आएगा और लेटर के साथ एक ऑफिस से कॉल भी आएगा, और कॉल में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपको आना है, कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। दूसरी बात इसमें यह आती है कि प्लेस कौन सा रहेगा, कि किस जगह काउंसलिंग है। ये जो काउंसलिंग की जो जगह है वो वीजीआई कैंपस नोएडा, विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपको जो काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा उसमें डेट, टाइम, एड्रेस, प्लेस सब कुछ आपको डला हुआ मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी है। वीजीआई कैंपस नोएडा में काउंसलिंग है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर मुझे तो लखनऊ कॉलेज चाहिए, मैं नोएडा क्यों आऊंगा। देखिए, नोएडा जो हमने एक जगह रखी है वो एक काउंसलिंग के लिए एक प्लेस रखा है कि आपको सभी बच्चों को घर घर जाना, एडमिशन देना पॉसिबल नहीं है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट में बुलाना। हमने क्या सोचा कि हम सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहां सभी कॉलेजों के डायरेक्टर, चेयरमैन को इनवाइट करते हैं, अपने मेजर कमेटी को हम इनवाइट करते हैं। तो सभी जब एक लोकेशन पे आ जाएंगे तो वही लोकेशन से अलग अलग लोकेशन पे एडमिशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी को हरियाणा चाहिए, हरियाणा मिलेगा, चंडीगढ़ चाहिए, चंडीगढ़ मिलेगा, पंजाब मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, यूपी में मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, एमपी मिलेगा। जिस लोकेशन में बच्चे को चाहिएगा, जो बच्चे ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की है, उसी लोकेशन पे उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ये माइंड मत करिएगा कि हम नोएडा क्यों जाएंगे। नोएडा क्यों जाना जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि नोएडा में उसी दिन, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी 11 मई, 12 मई, उसी दिन आपको एडमिशन की प्रोसेस दी जाएगी। और एडमिशन की प्रोसेस में सबसे जरूरी आपके लिए क्या था, हमने आपसे क्या वादा किया था कि 100% कॉलेज फीस हमारी संस्था पे करेगी। तो ये एनओसी जो है ये कॉलेज के लेटर पैड पर आपको इसी काउंसलिंग के दिन मिलने वाली है। तो आपको घर बैठे ये एनओसी नहीं मिल सकती। तो आपको अपने पिता के साथ, भैया के साथ, माता के साथ, बहन के साथ, अंकल के साथ, ताऊ के साथ, किसी के भी साथ आप आ सकते हैं। किसी भी 1-2 पर्सन को लाना अनिवार्य है जो आपकी लाइफ का डिसीजन करेंगे, जो आपकी लाइफ में समझदार हैं, जो आपको सजेशन देते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं। घर बैठे एडवाइस मत सुनिएगा, उनको काउंसलिंग में लेके आइएगा। ठीक है, कहाँ होने वाली है, वीजीआई कैंपस नोएडा में होने वाली है। प्रॉपर उसका एड्रेस हम मेंशन कर देंगे। और टाइम क्या रहेगा, आपको 10 AM तक कॉलेज में एंट्री कर लेना है। आपको किसी होटल में नहीं बुलाया जा रहा, किसी रेस्टोरेंट में आपको नहीं बुलाया जा रहा, एक रेपुटेड कैंपस के अंदर आपको बुलाया जा रहा है। तो आप फैद कर सकते हैं कि आपको कहां जा रहे हैं, किस संस्था आपको बुला रही है। ये आप नोटिस लेटर देख रहे हैं, ये कॉलेज के लेटर कॉलेज ने बना कर दिया है। इसका अप्रूवल के लिए हमें बहुत समय लगा है, जो कि यहाँ हमें काउंसलिंग चाह रहे थे, वही जगह हमें काउंसलिंग के लिए मिली है। ये आप सभी की दुआएं हैं, ये आप सभी का प्यार है। ठीक है, इसके बाद आपको डेट कंफर्म हो गई। डेट के साथ साथ आपको नोएडा में आना है, वीजीआई कैंपस में आना है। यहाँ पे नियर बाय 4-5 किलोमीटर में हमने जो आपसे वादा किया था, जब आप काउंसलिंग में आएंगे, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, मानो 11 मई का काउंसलिंग है और आप 10 मई को पहुंच रहे हैं, तो 10 मई की नाइट में रुकने की व्यवस्था किसी भी मैरिज होम में, किसी भी धर्मशाला में की जाएगी। वो एड्रेस, वहां का नंबर, वहां की लोकेशन आपको 1-2 दिन पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी चिंता भी नहीं करनी है। हो सके तो पॉसिबल अगर आपके लिए हो तो आप 11 मई की सुबह में ही आइएगा। लेकिन फिर भी किसी का ट्रेन नहीं मिल पा रहा, किसी के लिए बस नहीं है, 10 की नाइट में पहुंच रहा है, तो इस दिन हम उनके लिए सिर्फ रुकने की व्यवस्था देंगे, बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अब बात आ गई कि अब सुबह हो गई, 11 मई आ गया है। 11 मई की सुबह हम उनको सुबह में 10-11 बजे खाना मिलने वाला है। कॉलेज कैंपस में उनका खाना होगा। 3 से 4 घंटे की काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में क्या होगा ये भी बहुत जरूरी है बताना। कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
जो आपका टर्म कंडीशन है, नर्सिंग के लिए सीओटी का एग्जाम देना है तो वो देना कंपलसरी है। अभी आप काउंसलिंग में आइएगा, अपनी काउंसलिंग में एंट्री कराइएगा, उसके बाद एग्जाम देते रहिएगा। आपकी काउंसलिंग में अटेंडेंस लग गई, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों ने बीडीएस के लिए अप्लाई किया है, बीओएमएस के लिए क्या है, बीएमएस के लिए क्या है, वो नीट का इंतजार नहीं करिएगा, वो पहले इस काउंसलिंग में आइएगा। इस काउंसलिंग में अगर आप आ गए तो सेकंड काउंसलिंग में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पहली काउंसलिंग में एंट्री डालना जरूरी है। जो बच्चा बिना किसी कारणवश बिना बताए अगर आ नहीं पाता है तो उसकी काउंसलिंग जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। वो संस्था के माध्यम से कभी भी एडमिशन नहीं ले सकता है। किसी की कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो बच्चा एक एप्लीकेशन लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और उसको संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे बच्चा जमा कराएगा। उसके बाद उसको नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए प्रेफर किया जाएगा। अब ये दूरी नहीं देखनी है कि हम बिहार से हैं, हम नोएडा कैसे जाएंगे। भाई जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपकी 100% कॉलेज फीस का एनओसी मिल रहा है, इसलिए आपको जाना जरूरी है। ये लोग जो आ रहे हैं ये आपको घर बैठे फीस पे नहीं कर सकते, एनओसी नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको आना अनिवार्य है। ठीक है, आपको बताया कि वहां काउंसलिंग में क्या होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। वहां आपको पहले जो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है संस्था के माध्यम से उस पे बात होगी, सेकंड कॉलेजों पे बात होगी, थर्ड लोकेशन पे बात होगी, और चौथी जो बात है कि कॉलेज कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, इन सभी चीजों पे डिस्कशन होगा। उसके बाद जो जो फॉर्म में आपने लोकेशन की चूज की है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लोकेशन डाले हैं, उन्हीं लोकेशन के हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट से पहले आपको कॉलेज कंफर्म किया जाएगा कि बच्चे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है। उसके बाद कंफर्म होने के बाद आपकी कॉलेज से एनओसी बनेगी, 100% कॉलेज फीस का लेटर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये एनओसी फ्री में नहीं दी जा सकती। 3 लाख 4 लाख की जो आपकी संस्था मदद कर रही है, जो आपकी फीस पे कर रही है, तो ऐसे ही आपको सिर्फ एनओसी नहीं देगा। भाई साहब, आपका भी कुछ ना कुछ हॉस्टल फीस में जमा होना चाहिए। मानो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स है, 4 साल का आपका कोर्स है, 4 साल की एनओसी आपको काउंसलिंग के सेम डे ही मिलेगी, 11 को मिलेगा, 12 को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए कम से कम 3 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ का अपना हॉस्टल फीस लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि रहना खाना एग्जामिनेशन शुल्क आप पे करेंगे। और ये आपको कब जमा करना है? जब आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा, एनओसी लेटर बनने जाएगा, उसके बाद ये पेमेंट आपको जमा करना है। क्योंकि 100% संस्था जमा कर रही है, एनओसी आपको दिला रही है, तो कुछ ना कुछ आप भी अपना टोटल टोकन अमाउंट हॉस्टल फीस के रूप में जमा करेंगे। ये आपके टोटल हॉस्टल फीस में से ही माइनस होगा, कोई अलग से चार्ज नहीं है। मानो 12 मंथ का हॉस्टल 4 मंथ का कर दिए तो माइनस करके 8 मंथ का आपका पेंडिंग रहेगा, वो आप अपने कॉलेज में जाके या कुछ मंथ बाद भी जमा कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो वो सारी चीज आपको क्लियर हुआ। आपने रजिस्ट्रेशन किया, लोकेशन चूज किया, 22 से कॉलिंग जाना स्टार्ट हो जाएगा। 11 मई को 12 मई को काउंसलिंग है, किसको किस दिन आना है ये डिसाइड कर दिया जाएगा, वो बच्चा उसी दिन आएगा। ठीक है, तो आपको शायद अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा, ये डरे नहीं, काउंसलिंग से कोई ऐसा नहीं है। बस अपना इंट्रोडक्शन जरूर याद करके आए अच्छे से। इंट्रोडक्शन आपसे जरूर लिया जाएगा, पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार जो आप जिस चीज के लिए एलिजिबल हैं उन बच्चों को उन्हीं के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। और जो वो कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों को, जैसे नर्सिंग वाला है, बीएमएस वाला है, बीडीएस वाला है, एंट्रेंस एग्जाम वाला बच्चा है, उन बच्चों को भी आना बहुत ही अनिवार्य है। इस काउंसलिंग में एक बार प्रेजेंट देना अनिवार्य है, उसके बाद उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, उनका प्रोसेस डायरेक्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि काउंसलिंग की जो सीट आती है उसमें उनका अटेंडेंस डालना बहुत जरूरी है। तो मोस्टली सारी चीजों पे अपना डिस्कशन हो चुका है। फाइनली आप अपने कोऑर्डिनेटर को, एसोसिएट को, सीओ को, हेल्पलाइन नंबर को, इन सभी को आप अपना इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको सारा मिलता रहेगा। ये पॉइंट 1 हमने क्लियर किया। अब जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है उन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। सुनिए बच्चों, आपको शायद संस्था पे भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, हम कुछ नहीं कह सकते।
हमारे पास भी लिमिट की सीटें हैं, लिमिट की सीटों पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज तक भी बच्चों ने डरते डरते ये फॉर्म भरा है 699 वाला, लेकिन फाइनली ऊपर वाले ने आप सभी की दुआ से सुनी है, बच्चों की काउंसलिंग डेट आ गई है और इस दिन हजारों की संख्या में बच्चा आने वाला है। आपको आज ही मैं ये नोटिस देने वाला हूं। क्या संस्था को आप गलत समझ रहे हैं? क्या संस्था को आप फ्रॉड समझ रहे हैं? हजारों की संख्या में बच्चा सामने बैठा होगा, स्टेज लगा होगा, मंच लगा होगा, महफिल सजी होगी, उसके सामने खुले में हर एक बच्चे से, हर एक पेरेंट से बात की जाएगी कि आपको किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ एडमिशन कैसे कैसे दिया जा रहा है, कैसे आपकी फीस पे की जा रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम प्रोसेस पे बात की जाएगी। जो बच्चा अभी अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लास्ट मौका है। इस काउंसलिंग के बाद हो सकता है कि हमारे पास सीटें ना रहें। मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूं, हम ऑल ओवर इंडिया को नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास लिमिट की सीटें हैं, उतनी ही सीटों पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, अपने जिससे भी आपकी बातें हो रही हैं, जहां से आपको पता चला है, उनसे अपना 699 का आप रजिस्ट्रेशन करा लें, सीट बुक कर लें, ताकि आपका पहली काउंसलिंग में नंबर आ जाए। और पहली काउंसलिंग में आप आएंगे, कॉलेजों का ऑप्शन ज्यादा रहेगा चुनने का, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हजारों बच्चा जब एडमिशन लेगा तो कॉलेजों की सीट धीरे धीरे फुल होती जाएगी और कॉलेज चुनने का ऑप्शन आपका कम होता जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 699 का रजिस्ट्रेशन करो, आप काउंसलिंग में आइए, 11 मई को है, कहाँ है, लेटर जाएगा, कॉल जाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं ये काउंसलिंग लेटर में मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, उसको बिल्कुल क्लियरली पिताजी को भी पढ़ाइएगा, भैया को भी पढ़ाइएगा, हो सके तो सभी की, आप अपने पेरेंट्स की कहीं ना कहीं जहां से आपका रेफरेंस है उनसे बात कराइएगा। और आप इस चीज पे खुली महफिल होगी, किसी होटल में हम आपको नहीं बुला रहे हैं, कॉलेज कैंपस में बुला रहे हैं, ये भी ध्यान दे दीजिए। किसी चोर इंसान, किसी प्राइवेट इंसान को कोई भी इंस्टीट्यूशन करोड़ों की संपत्ति अपने ऊपर दाग नहीं लगने देती है। कॉलेज की तरफ से लेटर आया है, समझ सकते हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का काम कितना पावरफुल है। हम किसी ऑफिस पे बैठ के एडमिशन नहीं दे रहे, आप सभी को कॉलेज कैंपस में इन्वाइट कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा लो। इसके बाद आपको काउंसलिंग लेटर जाएगा, कॉल जाएगा और एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। वही सभी प्रोसेस पे हमारी और आपकी बातें होगी। इस सभी चीजों को आपको ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन चीजों को आप फॉलो करिएगा। तो वहां जब आप पहुंचने वाले होंगे तो कोई भी अल्टरनेटिव नंबर वहां का दे दिया जाएगा जहां रुकने की आप लोगों के लिए व्यवस्था है, तो उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर से मेरा यह आह्वान है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि मोस्टली अब रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चे 45% कम से कम ला सकते हैं, रिजल्ट नहीं आया है, उनको कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं, बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करे, काउंसलिंग में आए, कोई इशू नहीं है, उन बच्चों का सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा, एडमिशन उनको दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।